नहीं है, आगे कोई समझ से मुंब्रा का स्थान ठाणे के पास में है। वहां पे आज से 25 साल पहले मुसलमान सिर्फ 30% थे और आज वहां पे 99% है। 1% हिंदू है, उनको क्या ढूंढना पड़ेगा। वो ऐसे रहते हैं जैसे वो खुद ही मोहम्मदन है, वो इस तरीके से रहते हैं जैसे वो खुद मुसलमान है, खुद भी कहता। अगर मुंब्रा से बाहर निकलेंगे तब अपनी असली पहचान दिखा देंगे। यार भाई आप मुंब्रा को जाके देखिए, अगर कोई नया है मुंबई में, मुंब्रा को जाके देखिए, भिवंडी जाके देखिए, मोहम्मद रोड जाके देखिए, सितारे जाके देखिए, आपको आभास हो जाएगा कि आप भारत में नहीं हैं, आप छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पे नहीं हैं, आप पाकिस्तान बांग्लादेश में। मुझे समझ में नहीं आता है कि हम लोग इतना क्यों गिर गए हैं कि हमें जब तक उन्हीं की चीजें अच्छी लगती है वही लोग सब चीज अच्छे लगते हैं, वो सब हम स्वभाव मानते हैं। कुछ नहीं, हमारा मुस्लिम दोस्त है, वो आता है प्रसाद लेता है, तो प्रसाद लेना, पूजा में खड़े होना, मतलब उसने इस्लाम छोड़ दिया, मतलब वो आपके साथ बुरा नहीं करेगा, इसकी गारंटी है। अरे आपने उदाहरण दिया, मैंने 25 साल का रिलेशन था, वो कम बात पर रहेंगे और आपके घर में हाथ करके आपको लूटमार कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय स्वच्छता संघ विश्व हिंदू परिषद के भी काफी सारे पदाधिकारी लोग आए हैं। बाद में उनको कुछ प्रश्नों के उत्तर आप उनसे भी ले पाएंगे। अब मैं मुख्य विषय पे आऊंगा। जैसे कुछ दिन पहले वर्क बोर्ड का मैसेज आया था आप लोगों को, तो मुझे आशा है लगभग आप सभी लोगों ने मैसेज भी किया होगा। क्या कि सभी ने किया था? चलिए, वर्क 1944 में इसका गठन किया था तत्कालीन सरकार ने, जवाहरलाल नेहरू ने। इनका काम था, ये केंद्रीय स्तर उसमें बनाया हुआ था। ये 1995 में इसको राज्य स्तर पर बना दिया गया। उस समय इसको एक ही बनाया गया था, एक ही कमेटी थी जो देश भर में जितने भी मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के बांग्लादेश और पाकिस्तान गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी को उनके अल्लाह के लिए संग्रहित करके रखना, यूज में लाना। 1995 में इस कानून में संशोधन होता है और नया कानून बनता है कि अब ये राज्य स्तर पे बनेगा, इस कमेटी केंद्र स्तर पे भी होगी, राज्य स्तर पे भी होगी। और एकमात्र उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे शिया वक्फ बोर्ड अलग है, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है। मतलब यूं समझ लीजिए आपके पास जितने राज्य हैं उतने वक्फ बोर्ड हैं और 2 वक्फ बोर्ड एक्स्ट्रा हैं। अब इनका काम होता है कि जिस भी जमीन पे इन्होंने दावा कर दिया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो आपको साबित करना होगा कि ये मेरी जमीन है। और कहाँ साबित करना पड़ेगा? ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना सेशन कोर्ट, कहीं नहीं, उनके कोर्ट पे करना पड़ेगा। और उनके कोर्ट पे सारे जज मुसलमान हैं, तो आप साबित कर पाओगे? अभी वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट का, मद्रास हाई कोर्ट का और यहाँ तक कि आपके प्यारे दुलारे जियो के मालिक जो है मुझे सोमाली का भी घर वक्फ बोर्ड ने दावा किया हुआ है। तो आप सोच लीजिए कि आपका घर क्या वो दावा कर देंगे कि भाई ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, आप साबित नहीं कर पाओगे। पूरे भारतवर्ष में अगर भारतीय सरकार और रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन आती है, क्रिश्चियन मिशनरियों के बाद भी वक्फ बोर्ड, क्रिश्चियन मिशनरी चर्च के जरिए और वो मुसलमान लोग वक्फ बोर्ड के जरिए हमारे देश को अंदर तक पहुंचा करते जा रहे हैं। कोई भी जमीन चाहे कहीं का भी वो दावा ठोक दे रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड हमारे देश से खत्म होना चाहिए किसी भी हालत में। वक्फ बोर्ड की जमीन सरकार की जमीन होनी चाहिए और सरकार उसे जन कल्याण के कार्यों में अपने हिसाब से उसका उपयोग करे, ये हमारी मांग है। अब आपको इसके लिए तो वोटिंग हो चुकी है, बाकी सरकार को छोड़ा जाए। लॉ जिहाद, धर्मांतरण और रक्षा, इन विषयों पर ध्यान दीजिएगा। हमारे पूर्व से प्रारंभ करो और ये अधिकतर लोग धर्मांतरण क्या होता है? जब हमारे किसी परिवार के सदस्य को क्रिश्चियन या मुसलमान ने अपने भगवान को श्रेष्ठ बना के उसका ब्रेन वॉश करके वो चर्च में अथवा मस्जिद में लाना प्रारंभ करते हैं और उसके बाद वो लोग उसका धर्मांतरण करवा देते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे हिंदू लोग चर्च जाते हैं। आप लोगों से विनती करूंगा कि जैसे ही मालूम पड़े आपके आड़ोस पड़ोस में कोई चर्च जाना प्रारंभ कर रहा है, उससे संबंध बनाइए, उससे बातें करिए, उन्हें अपने देवी देवताओं के बारे में बताइए। अन्यथा यूं समझ लीजिए कि अगर एक परिवार आपका क्रिश्चियन या मुसलमान बनता है तो आपका परिवार से एक सदस्य तो छटका है, लेकिन आपका एक शत्रु की बढ़ोतरी होगी। ध्यान रखना,
और वो लोग दिमाग में इतना कचरा डाल देते हैं कि आपने देवी देवताओं को उनको शैतान का रूप कहना पड़ता है कि ये शैतान का रूप है, घर से सब निकालो, चाहे दुर्गा माता हो, भजन करिए, प्रभु श्री राम जी हो, कोई भी हो, फोटो सब निकालो। और ऐसा करके कई सारे घर तबाह हो चुके हैं, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। और मुझे लगता है यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे होंगे भी जिनके साथ ऐसी घटना घटित भी हुई होगी कि इनके अड़ोस पड़ोस वाले लोगों ने उनको चर्च में बुलाया होगा। तो इस चीजों से बचना है। उन्होंने कई जगह पे हिंदू समाज संगठनों ने चर्च बंद भी करवाया है, एक दो जगह पे और चल रहा है, उसे बंद कराने का प्रयत्न चल रहा है। आप लोगों से भी कहीं घर में दुकानों में कहीं क्रिश्चियन प्रार्थना चल रही है और वो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये इनके ऊपर शैतान है, उसको हटाने के लिए कर रहे हैं, तो सूचित करना है। ये भूलिए मत, सबका इन्वॉल्वमेंट, सबकी भागीदारी धर्म में चाहिए, याद रखिएगा। एक आदमी से नहीं होगा, अकेला चला भाग नहीं होता क्या? एक अकेला आदमी हिंदू समाज के लिए निकले तो छत्रपति शिवाजी महाराज क्या वो अकेले थे क्या? उनके साथ में लाखों की, हजारों की, करोड़ों की सेना थी जो हिंदुत्व के लिए पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे थे और मैं अपना जीवन अर्पण कर दिया। तो ऐसे ही आपको अगर धर्म का रक्षण करना है तो एकजुट होना है। हर सोसाइटी में, लगभग बहुत सारे सोसाइटी में नीचे मंदिर भी है। आपको बाहर से आए हुए क्रिश्चियन या मुसलमानों को रोकना है तो आपके बिल्डिंग में किसी ना किसी देवी देवता की प्रतिमा वहां पे स्थापित करवाइए और रोज सुबह शाम उसका आरती करवाइए बिल्डिंग में। मंदिर में आप आओ तो बिल्डिंग में आस पड़ोस के मंदिर में भी चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फोन करके घर में बोलिए अपनी माता बहनों को, अपने बच्चों को कि पास के मंदिर में जाओ, माथा टेको, आधे घंटे 15 मिनट की जो भी आपके वहां खड़े हो, जयकारा लगाओ, घर पे आओ। इतना कर सकते हैं। कोई हिंदू घर छूटना नहीं चाहिए। मैं खास करके माता बहनों से विनती करूंगा कि जब भी 7 बजे का समय, 7:30 बजे का शाम की संध्याकाल की आरती होती है, आसपास के जो भी मंदिर है उससे जुड़िए। आपका 15 से 20 मिनट आधा घंटा जाएगा। सपोज भाई साहब अगर आ गए हैं तो उनको भेजिए, उनके साथ में जाइए, अन्यथा हर हिंदू परिवार का एक व्यक्ति आवश्यक है। कितना भी इंपॉर्टेंट हो, मुसलमान अपनी दोपहर का नमाज नहीं छोड़ता, शुक्रवार का छोड़ता है क्या? किसी के यहाँ कोई मुसलमान काम पे होगा तो उसको भी पूछ लो। भाई ट्रेनों में भी नमाज होने लगी है, एयरपोर्ट पे, फ्लाइट में नमाज होती है शुक्रवार को एक टाइम में। हवाई जहाज, पानी की जहाज, जहां उनका शुक्रवार का दिन आए 1 बजे भी वो लोग शुरू हो जाते हैं। तो आप इसको क्या बोलोगे? उनकी श्रद्धा है, उनका कट्टरपन है, उनका कट्टरपन है। आप हैं कट्टरपन? बहुत सारे लोग हैं कि हम हिंदू हैं। हिंदू होने से नहीं होता भैया। हिंदू बहुत सारे लोग थे, अभी जो बांग्लादेश में कटे मारे वो भी हिंदू थे, पाकिस्तान से जो अफगानिस्तान से भाग गया वो भी हिंदू थे, और जो हमारे पूर्वज 1947 के दंगों में मारे गए वो भी हिंदू थे। हिंदू नहीं, आपको अगर जिंदा रहना है इस देश में और देश विरोधी ताकतों को रोकना है तो आपको कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? कट्टर हिंदू। जब तक आप कट्टर हिंदू अपने अंदर के हिंदू को नहीं जगाओगे, आपको अपने परिवार की सुरक्षा का भास नहीं होगा, ये देश को आप अपना नहीं मानोगे, भारत माता को अपनी मां नहीं मानोगे, तब तक नहीं होने वाला। मेरी सगी मां को कोई कुछ बुरा बोल देता है तो अंदर से खून होता है, खून खोने लगता होता है कि नहीं? कोई मां बहन की गाली देता है तो आप गुस्से में आते हो ना, गाली कैसे दिया, छोड़ूंगा नहीं, करते हो ना? क्योंकि भारत मां को गाली देता है तो खून क्यों नहीं खोलता भाई? गौ माता को गाली देता तो खून क्यों नहीं खोलता? क्यों? क्योंकि उनसे मिले ही नहीं हो, उनका कुछ योगदान ही नहीं आपके शरीर में। अरे कैसे योगदान नहीं है? इसी धरती का हमने खाते हो, कैसे योगदान नहीं है? गाय का दूध सबने पिया है, गौमूत्र का सबने सेवन किया, पूजा पाठ की किया हमने गोबर का, इतना तो देके जाती है तो सब आभास नहीं है क्या? आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि आगे आने वाला समय जो है वो बहुत ही भयावह है। हम जहाँ कहते हैं आप उसे हिंदू राष्ट्र मानिए और हिंदुत्व का ही प्रचार होना चाहिए और किसी भी हालत में आपसी झगड़े को आपस में सुलझा करना है। मैंने पहले भी बताया, अगर आपका किसी से मनमुटाव है किसी भी कारणवश, सामने वाला हिंदू है, उसको आभार देना। बीच में मुद्दा चल रहा था
में कम से कम 1000 दुआएं लगती हैं। अब आपको बता दूं, हम सस्ते के चक्कर में हमारे माता बहनें वहां खरीदने के लिए जाती हैं। मुसलमान बेच रहा होगा 10 रुपए पाव टमाटर, हिंदू बेच रहा होगा 12 और 15 रुपए पाव टमाटर, तो हमारी माता बहनें मुसलमान के यहाँ खरीदती हैं। ऑनलाइन पेमेंट करती है, कैश में करती है, ठीक है ना। ऑनलाइन पेमेंट करने पर उसका नाम दिखाई देता है, फिर भी हम खरीद लेते हैं, सस्ते आए क्या करेंगे। तो आप ये आइडिया अपना लीजिए ना थोड़ा, उस हिंदू के पास जाइए, उसको बोलिए कि मैं तेरा 12 रुपए पाव टमाटर में खरीदूंगी या खरीदूंगा, ठीक है, खरीदो, एक बार खरीदो, 2 बार खरीदो, 3 बार खरीदो, 4 बार खरीदो। वो जब देखेगा कि बार-बार ये आ रहा है तो श्योर वो एक दिन ऐसा होगा कि 1 रुपया घूम जाएगा, ठीक। अब 1 रुपया कम कर दिया तो उसको बोलो कि हम तुम्हारे यहाँ से इसके लिए खरीद रहे हैं क्योंकि तुम हिंदू हो। उसको आभास दिलाओ कि तुम हिंदू हो, इसके लिए तुम्हारे यहाँ से खरीद रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उस मुसलमान से खरीदूंगा या खरीदूंगी तो उस कमाई का जो एक्स्ट्रा पैसा वो मस्जिद में दान करेगा और उसी से आतंकवादियों को पैसे देगा और हमारे ऊपर ही बम फोड़ेंगे वो लोग। सही बात है। आप हिंदू से खरीदना चाहो, लेकिन उसको ये आभास दिलाओ कि मेरी जो कमाई में तुमको दे रहा हूँ, जो खरीदारी कर रहा हूँ, वो तुम्हारे सिर्फ हिंदू होने के नाते। देखो भाई, जब तक आप आभास नहीं कराओगे किसी हिंदू का, वो जागरूक नहीं होने वाला है। हनुमान जी को भी उनकी शक्तियां याद दिलाई गई थी, दिलाई गई थी नहीं, अपार शक्तिशाली थे वो। और उस समय में मेरे ख्याल से हमारे प्रभु राम जी और रावण के अलावा अगर कोई शक्तिशाली था तो बजरंगबली थे। उनको बताया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी जीजा माता ने बताया था कि हिंदू स्वराज की स्थापना तुमको करनी कैसे है। शिवाजी महाराज बचपन से नहीं, उन्होंने जब 12 वर्ष की आयु हुई तब जीजा माता ने उनको बताया कि देखो हमारे देश में ऐसा मोहल्लों में आता फैला हुआ। तब उन्होंने आगे हथियार उठाए और हिंदू स्वराज की स्थापना के लिए पूरे देश भर में भ्रमण किया। उसी प्रकार आपको भी हिंदुओं को जागरूक करना होगा, उनके अंदर के भाव को प्रकट करना होगा। सब में चिंगारी है, उसको ज्वाला करने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, आपसे विनती यही है कि उस ज्वाला को धक्काने की आवश्यकता है और आपको काम करना होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप यूं ही मुसलमानों का मार खाते रहोगे और वो यूं ही हमारे से कमा कर हमारे ऊपर ही बम फेंकते हैं। उनमें एक परंपरा है, वो अपने कमाई का कुछ हिस्सा ज़कात के रूप में देते हैं और वो शुक्रवार को कंफर्म 100% देते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ है कि भाई हम मंदिर गए तो कुछ अनुमत कर दिए, नहीं गए तो कोई बात नहीं, भगवान थोड़ी ना बोल रहे अपने पैसे दो करके। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान तो बहुत कुछ नहीं बोलते। भगवान तो आपको तरक्की देने के लिए भी कभी नहीं बोलते, लेकिन तरक्की होती है ना। भगवान तो आपके बच्चे को भी कभी नहीं बोले कि भाई इसको फर्स्ट रैंक लाएंगे, लेकिन लाते हैं ना। ईश्वर है, अगर कोई बोले कि ईश्वर है ही नहीं, मैं जब तक देखूंगा नहीं, मानूंगा नहीं, तो उसको बोल देना ठीक है तू चला जाओ, आपका दे, अपने आप ईश्वर दिख जाएंगे। ये समझ लीजिएगा। और हमको समाज में हिंदुत्व भाव, धर्म के बारे में बातें करना, भाईचारा बनाना, अपने भाई बेटों की रक्षा करना, उन्हें धर्म के काम में लगाना, सत्कर्म के लिए आगे बढ़े, मंदिरों से जुड़ना। मंदिर को छोड़िए मत, बहुत सारे मंदिर खंडर बन गए हैं। आज हमारे मंदिरों में आरती होती है तो 2-2 4-4 लोग रहते हैं। तो मंदिरों में आसपास के जाइए, संगठित होकर रहिए। कोई ऐसी समस्या आपको लगती है तो आप उसका समाधान करिए। और विनती है, मंदिर प्रांगण में जब आपको लगे कि मैं बहुत दुखी हूँ तो सर्वप्रथम अपने माता पिता को याद करो। कोई समाधान नहीं मिल रहा है, अपने माता पिता को याद करो। अब वो भी नहीं समझ में आ रहा है, उस समय वर्तमान में अगर आपका भाई है वो भी आपके पिता को है, बड़ा भाई है वो। और भगवान को हमेशा याद करें, क्योंकि बड़े से बड़ी समस्या का समाधान भगवान अपने आप देंगे। मैं यही कहूँगा। और समय के अनुसार हमें समाप्त भी करना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आप लोगों में से अगर किसी को इन 4-5 विषयों पर, जैसे मंगल हो गया, भगवत हो गया, ध्यान हो गया, गोरक्षा हो गया, धर्मांतरण हो गई, और इसके अतिरिक्त कोई विषय है तो जिनको भी बोलना है मैं 2 मिनट के लिए उनको देना चाहूँगा। तो हमारे अरुण काका जी, राहुल काका, जय श्री राम, जय श्री राम। होने के लिए तो
महसूस किया कि इन्होंने केस साक्षी क्या हिंदू का चलना नहीं देते थे, हम मुसलमान को चलना देते। इस बात पे विवाद हुआ पुलिस स्टेशन तक ये समझ। अच्छा, एक चीज में खाली बोलना चाहूँगा, एक ही चीज, उसी चीज को जो आप सबने मन में धारण किया, तो सबसे बड़ी शक्ति वही है और सबसे बड़ी आत्मरक्षा और हिंदू की रक्षा। तो कि कहीं पर भी आप हिंदू और मुस्लिम का मैटर हुआ, थोड़ा भी, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो आपके आस पास पड़ोस में हो, चाहे बिल्डिंग के बाजू में हो, या मार्केट को जहाँ लगती है वहाँ पे, या कहीं आप रास्ते में चल फिर रहे हो, आप खाली एक मैसेज डालो कि भाई ऐसा ऐसा घटना हो रही हो, उस घटने पे 10 से 5 मिनट के अंदर में कम से कम 100, 200, 300 की संख्या जमा हो गई, तो समझ लो कि ये सबसे बड़ी अपनी हिंदू शक्ति है। अब इससे ज्यादा मैं आगे भी बोलूं, अभी वही बात आता है, सब ने जैसे भाई साहब ने अपने विचार रखे, वो भी वहीं पे आता है कि हिंदू है। कुल मिला के सब कहाँ पे आती है, बात आती है हिंदू एकता। तो हमारी हिंदू एकता कैसे दिखेगी? जो अगर ये विषय छोड़ के है कोई आगे तो होगा, मंदिरों में जाते हैं 10 से 5 लोग जमा होते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं 10 से 20 लोग 30 लोग जमा होते हैं। तो खाली अगर इस विषय में 1500 की पब्लिक आ गई, तो इससे बड़ी एकता कहीं पे भी नहीं हो, ना हो पाएगी। इस चीज का आप साथ दे दोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर मुस्लिम आपकी पीढ़ी में थोड़ा भी आवाज करेंगे। वो समझ गया कि जो अगर मेरे से लड़ाई होती है, कुछ मैंने बोला, शब्द बोला एक हिंदू को, और वो 200 लोग हो गए, 200 में से किसी ने जो अगर हाथ भी उठा दिया तो कहीं का नहीं रह पाएगा और पुलिस भी नहीं सुनेगी। सबसे बड़ी शक्ति है एकता। अगर मेरा यही निवेदन और मेरा एक धारणा भी है, और एक दो घटना ऐसे हुए भी हुई भी है, शायद किसी को मालूम हो, नहीं मालूम, नहीं हो सकता, पर शायद तो मालूम है कि रात के 12 बजे की जो अगर घटना हुई है, तो हमें से नहीं तो कम से कम 30 लोग रात के 12 बजे भी इकट्ठा हुए हैं। हाँ, तो पुलिस स्टेशन के बाद वो पुलिस स्टेशन क्या नाम, हाँ, वहां पे भी रात में 11:30 बजे घटना हुई। हरीफ जी, मतलब और भी है, सब लोग वहां पे इकट्ठा हुए, तो वहीं से एकता दिखी है। मार्केट में भी एक दो घटना हुए, तो वहां पे ऐसे हुआ है। तो ये कब होगा? जब सब लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, तब। एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे नहीं तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा। आप हिंदू की सहायता कीजिए तो आपकी सहायता करने वाला ऊपर वाला बैठा। इतना एक बार जोर से बोलेंगे, जय श्री राम। शब्दों का प्रयोग क्या किया था? तो मुसलमान ने क्या यूज किया शब्दों का प्रयोग? क्या हम हिंदू को देते नहीं है, लेकिन हमारे धर्म में लिखा है, हमारे कुरान में लिखा है, हम लोग हिंदुओं का चलना है और कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। वो लोग ध्यान में आ जाएगा क्या है? प्रोग्राम हुआ एक विषय और बोलना चाहूंगा। क्या होता है कि हम लोग कहीं पे भी बुद्धि कहीं पे जमा होते हैं तो लोग वीडियो शूटिंग करते। ये वीडियो शूटिंग का क्या मतलब है, कोई बता दे तो अच्छी बात है। इससे नहीं दिखते, इससे क्या होता है, लोगों के अंदर भी दर्द होगी, लोग जमा होंगे तो वही की लोग बात करते हैं, ये सब बात करते हैं। तो वीडियो शूटिंग ना हो, आप लोग ध्यान करके शूटिंग कर लो तो अच्छी बात है। आप लोगों का वीडियो समझ में तो ठीक है, उनको जोड़ो, लेके आओ वीडियो। गणपति के बंगाल में उन्होंने अभी चिकन का शॉप रख दिया, जहाँ पे हमारा गणपति बिठाया था, सार्वजनिक गणपति सेंटर 19 का चिकन का शॉप। भाड़े पे दिए होंगे। आप लोग तो अपने घर में तो हम लोग तो पूजा आरती करते हैं, बराबर है, लेकिन हम लोग जिसको देते हैं 1000-500 के हमारे कुछ भाई बंधु लोग हैं कि जो मुसलमानों को दे देते हैं
क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके रूम में गौ मांस का पकाया जाए और वहाँ पे लोग खाए और उस रूम में जाकर के आप लोग फिर से रह सकते हो, उसको फिर से पवित्र कर सकते हो आप लोग? नहीं। हमारे सामने अभी पप्पू सिंह राजस्थान से थे, जैसे उनका दुकान है, यहाँ पे 2 रूम है, यहाँ हनुमान जी मंदिर के सामने भी रूम है। अब उनको मैं पहचानता नहीं हूँ, शायद यहाँ आए भी हो या ना आए हो, उससे मतलब नहीं है। मैंने उनको फोन करके स्पेशल मना किया था, 2 बार कटोरे को रखे थे, 1 बार रखे थे तो मैंने उसको बहुत हिदायत दिया था, मैं महंगा के कोई नहीं बचाएगा, ठीक है। हम जब सेल्फ डिफेंस रहिए, कोई आए ना आए, आप खुद तैयार रहिए, सब भाग जाएंगे अपने आप। मैंने 1 बार नहीं 2, 4, 5 बार अभी तक लोग मार भी चुके हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना। मैंने उनको पूरा हिदायत दिया था कि आप सबको दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, बट मुसलमान को मत दीजिएगा। मुसलमान आया 500-1000 रुपये बढ़ा के दिया, उसको उन्होंने वापिस फिर से रूम दिया है। आप लोग अगर हमारी बात से सहमत हैं, मैं ये चाहता हूँ जितने भाई लोगों का यहाँ पे अपना खुद का रूम है या रेंट पे रहते हैं कि अपना देख लें, और जो अपने मित्र यार है और किसी को देते भी हैं तो किसी मुसलमान को ना दें, ताकि आपके रूम में ला करके आपकी गौ माता का मांस पका करके वो लोग खाए और आप लोग अपना 500-1000 रुपए, और साल भर में 5 साल में 10 साल में कितना धन इकट्ठा कर सकते हो? 50,000 60,000 अगर वो ज्यादा बढ़ा करके देता, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आपके अपने हिंदू धर्म में पैदा होने पर भी संदेह पैदा हो जाता है फिर, अगर कोई ऐसा काम करता है तो मैं इससे बहुत खिलाफ करता हूँ। सभी भाई को जय श्री राम। हाँ, कि ये किसने किया, जिसने किया उसके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि ये हो। और मैं सभी जितने उपस्थित हैं, प्लीज उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, वो उपस्थिति उस दिन जरूरी है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि वो किसने किया, ताकि उनकी दोबारा कभी हिम्मत ना हो उस चीज की। धन्यवाद। नहीं, कल हम लोग जाके ना एक भैया थे अपने निर्दोष बोलिए ना, उनके साथ ही रहते हैं ना, वो जाति पर टेम्पररी माने हैं, बट वो धारावी के बाद ये किसने किया मुझे वो जानना है। मैं रात भर सो नहीं पाई, मालूम है, मेरे पास इतने घटना हो गई ना, वो भी मालूम पड़ जाए। अर्चना जी हमारे रायगढ़ जिला की वामसेना की महिला अध्यक्ष हैं और ऐसे कई सारे कार्यक्रमों में किसी हिंदू के काम जुड़ी रही है। यहाँ सेक्टर 19 सिग्नेचर होम से प्रसाद जी आए हुए हैं क्या भैया? हाँ, सिग्नेचर होम से आपको बोलना है। आप बोलिए। जय श्री राम भैया, हर हर महादेव। सभी लोगों ने अपना व्यू रखा, अपना मत रखा, बड़ा अच्छा लगा देख के, काफी एनर्जी है, ठीक है। और हम